भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पहले भी बोला था कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा जो मिला सो मिला, चलो। यज्ञ संपन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं। बोले यजमान को बुलाइए। अब यजमान का तो सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ है, यज्ञ कैसे हो। तो भगवान भोलेनाथ ने एक बकरे का सिर लेकर दक्ष के धड़ पर रखा है और धड़ उसी प्रकार वह बकरे का मुंह बोलने लगा। दक्ष जीवित हो गए। मृत्यु के दाता भगवान भोलेनाथ हैं। अकाल मृत्यु को हरने में समर्थमान यदि है तो भगवान भोलेनाथ हैं। दक्ष को पुनः जीवन प्रदान किया है और यज्ञ को संपन्न कराया है। और भगवान शिव जी की दक्ष ने सुंदर स्तुति किया है। लेकिन जब दक्ष स्तुति कर रहे थे तो बकरा म्या म्या करके बोलता है ना, तो भगवान भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हुए। दक्ष का नाम है अहंकार, अहंकार का प्रतीक है दक्ष। और जब दक्ष भगवान शिव जी की स्तुति कर रहा है तो म्या म्या करके बोलता है। तो आप हम लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं ना, तो बोलते ऐसा करके बोलते हैं ना। इसका मतलब हुआ जब भक्त शिव जी के मंदिर पर जाते हैं और बाबा करके बोलते हैं तो भगवान भोलेनाथ को तत्काल उनके ससुर जी याद आ जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया है। और जैसे यज्ञ संपन्न हुआ उसमें भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सभी देवता मिलकर भगवान नारायण की स्तुति किया है। कृतस्तुम हविस्वं होतासनम न त्वं मंत्रम हि स्प्रसपाणि च। कृतस्तुम हविस्वं मंत्रासेतम मंत्रेण सर्वेदा पाणि च। मंत्रेण सर्वेदा पाणि च। अग्निहोत्रं स्वधा सोऽहम् अस्त्रं पशुं च। अग्निहोत्रं स्वधा च अस्त्रं पशु च। इस प्रकार दो श्लोकों में भगवान नारायण की सभी देवता स्तुति किया है। हे भगवान, आप हवि हैं, आप हुतासना हैं, आप मंत्र हैं, आप अग्निहोत्र हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं। ऐसा करके सभी देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति किया है। और भगवान नारायण सभी देवताओं को दक्ष समेत बताए हैं कि मेरे और शिव में कोई अंतर नहीं है। मैं ही शिव हूं और शिव ही नारायण है। इस प्रकार नारायण और शिव धर्म का सुंदर यहाँ पर भगवान नारायण व्याख्या की है। इधर वही सती हिमालय की पुत्री होकर पार्वती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में दूसरा जन्म धारण किया है और इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ है। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी से पूछा कि भगवान मनु महाराज के तीन बेटियों के वंश का तो विवरण आपने बता दिया, लेकिन दो पुत्र भी थे। प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतास्ते सुतौ वसुतस्य कलस्य रक्षणायां जगो स्थितौ। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत के
और उत्तानपाद के जो दो पुत्र हैं मनु महाराज के, तो राजा उत्तानपाद का वंश आगे कैसे चला। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, राजा उत्तानपाद के पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद भ्रमण करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य पर गए और उस राज्य के कन्या को सुंदर देखकर राजा उत्तानपाद के मन में उनके प्रति आकर्षण हो गया और उस सुरुचि नाम की कन्या के भी मन में राजा को देखकर आकर्षण हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। जब सुरुचि को लेकर राजा उत्तानपाद अपने राज्य पर आए तो सुनीति को देखते ही सुरुचि भड़क पड़ी। महाराज ये कौन है? राजा उत्तानपाद बताए कि ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि बोली, यदि यह घर पे रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। सुनीति ने सोचा कि मेरे पति का इसके प्रति आकर्षण है और यदि यह इन्हें छोड़कर चली जाएगी तो इनके मन में कष्ट होगा। तो वह स्वयं सुनीति ने राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। मन में सोचने लगी कि जिसमें मेरे पति की खुशी हो उसी में मेरी खुशी है। यह एक पतिव्रता नारी का लक्षण है और यह लक्षण हमारे देश में ही मिलता है। हमारे देश की बंदनी नारी अपने पति के सुख के लिए सर्वस्व का त्याग कर सकती है। इसका सीधा प्रतीक सुनीति है। सुनीति ने पति के सुख के लिए राज्य का त्याग कर दिया। सुनीति जाकर एक पर्णकुटी बनाई, उसमें भगवान का भजन करने लगी। उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम है ध्रुव। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, संतों के आश्रम पर पला, संतों की कथा श्रवण करता, संतों के सत्संग में जाता। एक दिन संत बोले सुनीति से कि बेटी, तू हमारी बहुत सेवा करती है, कुछ वरदान मांग लो। सुनीति ने क्या वरदान मांगा है मालूम है? कि महाराज एक ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी एक सौतेल है सुरुचि, उसके भी एक पुत्र हो जाए। आप सब मांगेंगे? जो हमारा सब कुछ छीन ले उसके लिए भला की कामना करेंगे क्या? लेकिन वह क्या कहती है कि ऐसा वरदान दे दीजिए कि जो मेरी सौतेल है उसके भी एक पुत्र हो जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया है और उनके भी पुत्र हुआ है। इस प्रकार जब उनके पुत्र हुआ, उनका राज्यसी सम्मान के सहित, राज्य प्रक्रिया के सहित उसका नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम उत्तम रखा गया। एक संतों के आश्रम पर कुटी पर पल रहा है ध्रुव और एक राज्य घर पर पल रहा है।
एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राज्य महल पर पहुंच गए। जब राज्य महल पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एकदा सुरुचे पुत्र कुमारस्य लालनम उत्तमं मृदो ध्रुवं राजन् तत्याहं सुवस्त्रवः। ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी उत्तम को गोद में लिए खिला रहे हैं, लालन पोषण कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो उनके मन में भी भाव जागा कि मैं भी पिताजी के गोद में जाकर बैठूं। और जैसे ध्रुव जी आगे बढ़े पिता की गोद में बैठने के लिए, राजा के मन में भी भाव आया कि मैं भी अपने पुत्र को गोद में लेकर इसे भी वह प्रेम दूं। वहां पर खड़ी थी सुरुचि, उसने हाथ पकड़ लिया और गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने कहा, मां मैं भी पिताजी के गोद में बैठना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव तुमको यदि पिता के गोद में बैठना है तो जाकर पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो कि मेरा जब अगला जन्म हो तो मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। उसने तो भगवान का अपमान भी किया, एक भक्त का अपमान तो किया ही है, भगवान का भी अपमान कर दिया। वह अपने गर्भ को इतना महान बताती है कि जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब पिता के गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज, बालक ध्रुव रोने लगा। रोते हुए अपने माता सुनीति के पास पहुंचा। माता सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बड़े जोर से सुसुक सुसुक कर रो रहे हैं। जब छोटा बच्चा 6 साल का रोए तो उसको उसके शब्द नहीं निकलते। अच्छे जोर से जब बच्चा रोता है वह क्या कहना चाहता है उसके शब्द ही नहीं निकलते। ध्रुव जी महाराज बड़े जोर से रो रहे हैं। माता सुनीति ध्रुव जी को आंखों में भर लिया। अरे बेटा क्या हुआ, बोल तो सही। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। वहां पर कुछ बालक खड़े हुए थे। बालकों ने कहा, सोकदा अग्नि दावन्नेनो बालना। मां सुरुचि ने इन्हें गोद में नहीं बैठने दी, इसलिए ये रो रहे हैं। माता सुनीति ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं है। तब ध्रुव जी बोले कि मां चाहे जो भी हो मैं अपने अपमान का बदला लेकर ही मानूंगा। सुरुचि ने कहा, बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। मां मंगलाम तात्र परेषु मध्यतः भुवकृते जननो सुखस्य दुःखास्ततः सत्यं सुरुचिं मृत्वा भन्नवे यदुगा उदरे गृहीत्वा। बेटा किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। और सुरुचि मां ने ठीक तो कहा है कि जाओ भगवान की तपस्या करो। बेटा उसने गलत नहीं कहा है।
उस नारायण की तपस्या करो जिस नारायण के एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी संत महात्मा समाधि लगाकर बैठते हैं। ध्रुव जी ने पूछा, मां वह नारायण, वह भगवान कहां रहता है, वह कैसे मिलता है और वह कहां मिलेगा? मां, मैं उस नारायण को खोज कर रहूंगा, उसे पाकर रहूंगा। माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हें काल जाना है तो आज चले जाओ उस नारायण को खोजने के लिए। ध्रुव जी ने पूछा, मां सही तो बता कि वह नारायण रहता कहां है? माता सुनीति कहती है, बेटा वह नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह हरि सभी जगह रहता है, हर कण में रहता है, हर फूल में रहता है, हर मूल में रहता है, सभी जगह उसका वास है, सर्वत्र उसका वास है। बेटा ध्रुव जी महाराज प्रणाम करके मां को